हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। और विमीय विश्लेषण में विमाओं के क्वेश्चन चल रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में हम क्रम के हिसाब से हम आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और वो क्वेश्चन ये है, वान डेर वाल गैस समीकरण P + A/B² B - B = RT में P यहाँ दाब है, A एक नियतांक वैल्यू है, V यहाँ पे आयतन है, और ये फिर B आयतन है, और B ये वाला नियतांक है। तो P + A/B² B - B = RT में नियतांकों A और B के मात्रक और विमाएँ ज्ञात करनी है। जो नियतांक A और B दे रखे हैं, इनके मात्रक भी निकालने हैं और विमाएँ भी ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, ये समीकरण ले ली, P + A/B² B - B = RT। ठीक, तो यहाँ पे ये अपने आप में एक अलग समीकरण है। यहाँ पे क्या होता है, यानी P की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो इस वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो P की जो बीमा होगी वो A/B² की बीमा के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि P की बीमा को हम A/B² की बीमा के बराबर रखेंगे और B की बीमा को इस B के बराबर रखेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट टू ब्रैकेट होता है। यानी ये भौतिक राशि इस वाली भौतिक राशि पर डिपेंड करती है और ये भौतिक राशि इस भौतिक राशि पर डिपेंड करती है। तो वही हमने किया। तो P की बीमा बराबर आ जाएगी A/B² की बीमा के। ठीक है, इसको हमने कैची गुणा करके यहाँ से इसका पक्षांतर कर लिया, क्योंकि बीमा तो एक ही पूछी है ना। तो जब एक ही बीमा निकालेंगे तो ये आ जाएगा P × B² की बीमा। देखो, P × B² की बीमा। P होता है दाब, और दाब की बीमा होती है ml - 1 T - 2। और V होता है आयतन, और आयतन की जो होती है L की 3 होती है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और चढ़ जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगी L की यहाँ पे। तो ये हो गया ml - 1 T - 2, और L की 6 हो गई, L की प्लस की 6 और L की -1। तो कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगी, वही प्लस की। तो ये आ जाएगा ml की 5 और T - 2। तो इस तरीके से करके जो यहाँ पे A एक कांस्टेंट वैल्यू थी, उसकी जो बीमा आ जाएगी वो ml की 5 T - 2 आ जाएगी। और इसी हिसाब से इसका मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक निकालना मैंने आपको बता ही रखा है। जहाँ पे m आता है ना, वहाँ पे किलोग्राम रख दीजिए, जहाँ पे l आता है वहाँ पे मीटर रख दीजिएगा, जहाँ पे T आता है वहाँ पे सेकंड रख दीजिएगा। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा किलोग्राम गुणा मीटर की घात 5, मीटर की घात 5, और माइनस को प्लस बनाने के लिए बटे में लेके जाएंगे, और T सेकंड है, सेकंड की घात 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से करके जो कांस्टेंट वैल्यू A है, इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम गुणा मीटर की घात 5 और बटे सेकंड की घात 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस B की बीमा को रखेंगे इसके B के बराबर। तो B की बीमा बराबर B की बीमा, ये आगे B की बीमा बराबर B की बीमा। और B क्या आयतन है, B तो आयतन है, आयतन की बीमा तो L की 3 होती है, तो L की 3 बराबर आ जाएगी B की बीमा। ठीक, तो B की बीमा तो आ गई L की 3। अब मात्रक निकाल लेंगे। तो मात्रक कैसे निकाल लेंगे, L की जगह पे हम सिर्फ क्या रख देंगे, मीटर रख देंगे। तो जब मीटर रखेंगे तो मीटर की घात 3 आ जाएगी, ये आ गया। तो B का बीमा तो आ गई है और मात्रक आ गया ये मीटर की घात 3। तो इस तरीके से करके इस बंडरवाल गैस समीकरण में, ये बंडरवाल गैस समीकरण पेपर में खूब पूछी जाती है, कई बार पूछा जाता है A और B की बीमा ज्ञात करने के लिए और उसका मात्रक निकालने के लिए। तो आप इसको सही से करके याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से करके। तो इस तरीके से हमने A और B की बीमा ज्ञात कर दी। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन, T = 2π√L × y। L लंबाई है और y यहाँ पे कोई अज्ञात राशि है जिसकी बीमा हमें ज्ञात करनी है, और जबकि T यहाँ पे समय है, दे भी रखा, देखो T समय है और L लंबाई है। तो y की बीमा ज्ञात करनी है। जो यहाँ पे y है ना इस फार्मूले में, तो उसकी बीमा ज्ञात करके लानी है कि y की बीमा क्या होगी। तो ठीक है, फार्मूला दिया हमें T = 2π√L × y। ठीक हो गया। दोनों ओर के हम क्या करेंगे, बीमा रख देंगे। L तो लंबाई है, तो लंबाई की बीमा तो L ही होती है। लेकिन ये बीमा रखने से पहले एक काम करिएगा, रूट से बाहर निकाल लो इसको। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, दोनों तरफ का बर कर दो। जब बर करेंगे तो ये आ जाएगा T² = 4π² × L × y। रूट गायब हो गया ना, देखो बस। तो T तो समय है और T की बीमा, जब बीमा रखेंगे दोनों ओर की तो T की तो T हो जाएगी, ऊपर स्क्वायर है तो T की 2 हो जाएगी। 4π² एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा देंगे, बीमा में इसका कोई काम नहीं होता। और L की जो होती है L होती है, और y की बीमा हमें ज्ञात करनी है। तो जब यहाँ से पक्षांतर करेंगे, y की बीमा का पक्षांतर करेंगे तो y की बीमा बराबर आ जाएगी T की 2/L। T की 2/L आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इसके बटे में पहुँच जाएगी ना जब इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो y की बीमा बराबर आ जाएगी, L का मतलब होता है L की प्लस की 1, ऊपर जा करके -1 हो जाएगा। तो y की बीमा बराबर आ जाएगी T की 2 और L की -1। इस तरीके से करके इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए, L को पहले और T को बाद में लिख दीजिए। तो ये y की बीमा बराबर आ जाएगी L - 1 और T की 2। तो इस तरीके से करके इस फार्मूले की सहायता से हमने ये बीमा ज्ञात कर लेते हैं। y की बीमा ज्ञात हो गई है। ठीक है, तो आज ही हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया आपका बीमा वाला। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।